हेलो, नमस्ते बच्चों। नेक्स्ट पार्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का मैं लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। ठीक है, अभी इसको ओपन करते हैं हम लोग। ये मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी भी रखा है साथ में और मेरे नोट्स को भी रखा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड एंड सीड जर्मिनेशन। अगर आप एनसीईआरटी पे जाओ तो उन्होंने एक साथ ही दे दिया है, इसमें मर्ज करके यहाँ पर टॉपिक है, तो आप अगर यहाँ से ले लो। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, एक्चुअली दे आर एक्सप्लेनिंग, सो दैट मीन्स दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट द सीड एंड सीड जर्मिनेशन ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर मेरे नोट्स में आप देखोगे तो मैंने आप लोग को लिख के दिया है दैट इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर क्या होता है, दैट इज सीड फॉर्मेशन होती है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। Seeds are formed inside of a fruits and typical seed consists of seed coat, cotyledons and embryo axis। ये मेरे नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ है, जो मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने लिंक क्रिएट करके भी दिया। आप लिंक पे जाओगे, क्लिक करोगे तो यू विल गेट माय नोट्स आल्सो एंड इन माय टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। सो आप यहाँ पर एनसीईआरटी पे मैंने जैसे आप फोकस करने के लिए कहा है पूरी तरह से। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides several times to form an embryo within the ovule। okay, so within the ovule, so that means obviously either in our case हमारे बॉडी में ले लो या प्लांट्स में ले लो, फर्टिलाइजेशन होगा तो डिवीजन होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, फिर इम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी और इसको हम कहते हैं द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। मतलब फाइनली वो सीड्स बना रहा है और द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। आप इस डायग्राम को एक बार देख लो, इस डायग्राम को। इसमें बाहर जो एक टफ कोट आप देख पा रहे हो, सबसे बाहर मतलब ये वाला जो टफ कोट आप देख रहे हो, ये। सो दिस इज द टफ कोट विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड द सीड एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू, पूरी तरह से फिर ये देखो सीड में कन्वर्ट हो गया है पूरी तरह से। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। अब इसके बाहर का जो पोर्शन है, जैसे कि लाइक ये अंदर की ओव्यूल की बात हुई ना, ये तो बच्चों इसके अंदर की, तो बाहर का जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो ओवरी पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, स्वेलअप होकर के फ्रूट्स की फॉर्मेशन करेगा। बाहर का जो एरिया, अंदर ओव्यूल्स जो है सीड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू, मीनवाइल द पेटल्स सेपल्स, अभी जिनकी जरूरत नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। जैसे पेटल्स खत्म हो गया, फिर सेपल्स भी ड्राई होके गिर जाएगा, स्टेमेंस भी खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया ना, स्टाइल भी खत्म हो गया, स्टिग्मा, ये सब विदर ऑफ हो जाएगा। विदर ऑफ होना यानी गिर जाएगा या फॉल ऑफ हो जाएगा। Have you ever observed any flower part still persisting in the fruit? Try and work out the advantage of seed formation for the plant. Seed की formation की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, क्यों सीड फॉर्मेशन होती है? क्योंकि सीड जो है उसी में आपको सो जब आप करते हो सीड्स को, उसी में आपका फ्यूचर प्लांट जो होता है इसके अंदर ही होता है, या फिर उसको आप इम्ब्रियो कहो, सीड्स के अंदर ही होता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं लाइक मॉइस्चर, लाइट, प्रॉपर वाटर, तो फिर वो डेवलप कर जाता है प्लांट्स में, which develops into a seedling under appropriate conditions। की appropriate condition में तीनों आती है, एयर, वाटर, लाइट, तीनों। So this whole process when the embryo get develops from the seed, this whole process we call it as seed germination। तो एक सीड जर्मिनेशन पे इन्होंने आपकी एनसीईआरटी में बात की है। अब आप एक बार मैंने कहा है हमेशा कि डायग्राम पे जरूर जाया करो। ये दो कॉटिलेडन, डाई कॉटिलेडन्स का बना हुआ है यहाँ पर। ये एक कॉटिलेडन आप देख रहे हो, ये दूसरा कॉटिलेडन आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप इस एरिया में देखो, मैं एक और कलर लेके दिखाती हूँ आप लोग को। आप इस एरिया में देखना, देखो ये वाला एरिया में देखो। जब आप कॉटिलेडन्स को ग्रो करवाते हो सीड में, मतलब सीड्स को ग्रो करवाते हो, सॉरी, जब सॉइल में, तो ये एरिया आप घर में भी रख के देखो ना, आप पानी में रख दो, पानी से निकाल दो, वाटर से निकाल दो, फिर उसको आप एक अप्रोप्रिएट कंडीशन दो, मॉइस्चर दो, हल्का सा एक वेट मॉइस्चर दो। लाइक हमने जो पहला टर्म वन में एक्सपेरिमेंट किया है, कॉटन, मॉइस्ट कॉटन दिया था, तो क्या होगा, ये जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा। अगर आप कॉटिलेडन्स को खोलोगे दोनों तरफ से, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा अंदर। तो ऊपर की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि फ्यूचर शूट बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, और नीचे की तरफ जो बन रहा है वो फ्यूचर रूट बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो जो फ्यूचर शूट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वी कॉल इट एज प्लूम्यूल। और जो फ्यूचर रूट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, बस इतना ही है यहाँ से बच्चों। एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ोगे, सीड जर्मिनेशन है, तो इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं। आपको एक ये एक्टिविटी देख सकते हो यहाँ पे, अगर कुछ मिलता है आपको कोई क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, दैट इज चना, जो आपके घर में यूज होता है। एक्सेस वाटर ड्रेन आउट कर दिया, कवर द सीड्स विद अ वेट क्लॉथ, जो मैंने कहा ना कि आप घर में भी कर सकते हो।
गीले कपड़े से उसको फिर आप उसको हैंग करके रख दो कुछ दिन, फॉर अ डे, एक दिन के लिए आप रखो तो आपको क्या दिखाई देगा? ओपन द सीड्स केयरफुली, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये सारे पार्ट्स आपको नजर आएंगे। सीड का कोट है, फिर प्लूम्यूल है, रेडिकल है, ये कॉटिलेडन्स है, ये सारे पार्ट नजर आएंगे। मैंने देखो अपने नोट्स में भी डायग्राम बनाया होगा। एक तो मैंने सीड कोड दिखा दिया है जो एनसीईआरटी का, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस देखो, ये वाला डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया है, देखो यंग प्लांट, ये जब सीड को आप खोलोगे तो आपको यंग प्लांट कुछ इस तरह से नजर आएगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है। और ये सीड कोट है बाहर वाला। फिर यहाँ पे जो कॉटिलेडन्स में क्या होता है, फूड जो है कि स्टोर होता है कॉटिलेडन्स में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सीड है। सीड जर्मिनेशन को मैंने डिफाइन करके दिया अपने नोट्स में, मैं इस वीडियो में भी डाल देती हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ। मैं सीड्स के इस पूरे रिप्रोडक्शन के नोट्स वगैरह मैं हर अपने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में डाल रही हूँ, तो आप प्लीज उससे पढ़ लो एक बार, तो आपको सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, और ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर। जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द अप्रोप्रिएट, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, वाटर, एयर एंड टेम्परेचर, ये सब। जर्मिनेटिंग सीड्स एग्जिबिट फ्यूचर रूट, जिसको कि हम रेडिकल, फ्यूचर शूट जिसको कि हम प्लूम्यूल कहते हैं, और कॉटिलेजेंस जो कि क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। फर्दर रेडिकल बियर्स रूट सिस्टम बना देता है, प्लूम्यूल बियर शूट सिस्टम बना देता है, and this finally a new plant develops or germinate from the जर्मिनेटिंग सीड्स। ये जो डायग्राम आपकी बुक में है उसी को मैंने ड्रॉ किया है पेंसिल से और उसे कलर किया है। तो बाहर ये सीड कोट है, सीड कोट का दूसरा नाम है टेस्टा, इसमें भी आप ये ले लो, कलर ले लो, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है सीड कोड को, कई बार ऐसे बुक्स में आपको टेस्टा लिखा मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, तो आप समझ जाना दैट वो क्वेश्चन आपका सीड कोड का ही बात कर रहा है, टेस्टा का ही बात कर रहा है। फिर द स्कार, आप चना, बड़ा जो चना होता है, काबुली चना होता है, कोई भी आप चना का यहाँ पर एक देखोगे ना, तो इस तरह का आपको स्कार नजर आएगा, एक दाग जैसा नजर आएगा, स्कार यानी एक दाग। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वी कॉल इट एज हाइलम बोलते हैं, उसको हम लोग हाइलम। और एक ठीक उसके नीचे एकदम छोटा सा पोर नजर आएगा, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, जिससे पॉलन ट्यूब इन किया था, अब तो वो उसकी जरूरत नहीं रही, तो वो एक छोटा सा पोर के रूप में प्रेजेंट है। इतनी चीजें। फिर ये जो आपके एनसीईआरटी में जस्ट अभी बताया सेम चीज को वहां पे मैंने लिख दिया प्लूम्यूल, और यहाँ पे रेडिकल, कितना बार, दो तीन बार बोल चुके, अब तक तो याद हो गया होगा, शूट सिस्टम और रेडिकल रूट सिस्टम, ठीक है। ये हो गया ग्राम सीड। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में, अगर आप आ जाओ, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है। तो जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है तो मैं वो नेक्स्ट आपके वीडियो में लेकर आती हूँ। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी, थैंक यू ऑल ऑफ यू।